तवाद्रवं जगतगुरौ तुभ्यमेव समर्पये। आविर्भाव का क्या उद्देश्य है? प्रभु कहते हैं गीता में, श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल जिस विषय प्रसंग में मैंने दिग्दर्शन किया था, आज उसी विषय को लेकर आलोचना करूंगा। त्राण माने अव्याहति, परित्राण माने अस्थाई अव्याहति या अस्थाई निवृत्ति। साधु किसे कहेंगे? जिसके कार्य द्वारा अन्य लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उपकृत होते हैं, वे ही साधु पदवाच्य हैं। विनाशाय कहने से क्या समझा जाता है? नाश शब्द के पूर्व में विभिन्न उपसर्ग योग करने से व्युत्पन्न शब्द समूह के अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। नाश शब्द का अर्थ है सत्ता के मूल कारण में लौट जाना। नाश शब्द के पूर्व में वी उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ होगा उस प्रकार का नाश जिससे उस सत्ता का फिर पुनरुत्थान होगा नहीं। दुष्कृताम बोलने से ठीक क्या समझा जाता है? शब्द का अर्थ है पातकी, अर्थात जो पातक कर्म कर रहा है, पातकी उसी को कहेंगे। जो एक साथ पाप और प्रत्यवाय दोनों कर रहा है, पाप से प्रत्यवाय अधिक खराब है। संस्थापन शब्द का निर्गलितार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु का एक स्वीकृत अर्थ या निर्दिष्ट स्थान रहता है। किसी वस्तु को पतित अवस्था से स्वमहिमा में ले जाने को कहते हैं स्थापन, और उसी पुनः प्रतिष्ठित वस्तु का यथायथ तत्वाधान करने को कहते हैं संस्थापन। संभवामि का अर्थ है सम्यक रूप में जन्म ग्रहण करना। तुम लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात पहले ही सुनी है। यहां सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? इस विश्व की मध्यमणि या चक्रनाभि जब एक पंचभौतिक आधार ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है संभवामि। आनंद मार्ग के दर्शन में उसको कहते हैं तारक ब्रह्म। भौतिक आधार ग्रहण कर वही भूमा सत्ता भावलोक में विचरण कर एक ही साथ अनुमन के अधिक्षेत्र के बाहर निर्गुण, अनक्वालिफाइड, निराकार और भावातीत, ट्रांसेंडेंटल सत्ता के साथ अपने को संयुक्त रखते हैं। इसके बाद आता है युगे युगे शब्द। साधारणतः युग शब्द का अर्थ समझा जाता है एक विशेष समय की परिसमाप्ति। तुम लोग जानते हो, मानव अस्तित्व है एक आदर्श प्रवाह। जब मनुष्य के अस्तित्व और सामाजिक मूल्य स्थूल से स्थूलतर हो जाता है, मनुष्य का जब उसी बद्ध परिवेश में श्वासरुद्ध प्रायः हो जाता है, अर्थात प्राण जाने लगता है, तब परम पुरुष अपने विशाल चिंतन प्रवाह में परिवर्तन लाते हैं। मनुष्य के मान और मूल्य बोध का
जब आमूल परिवर्तन संसाधित होता है उसे ही कहते हैं एक युग। इस प्रकार के परिवर्तन का लाना साधारण मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। एकमात्र तारक ब्रह्म ही इस प्रकार की विराट कर्म सूची को वास्तविक कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं विश्व के प्राण केंद्र या न्यूक्लियस का पुनर्जन्म ग्रहण करता हूं। युग परिवर्तित होता चला है। तुम सभी सर्वांतःकरण से सद्विप्र समाज का गठन जल्दी कर लो। दुविधाग्रस्त होकर रुक मत जाओ या अवस्था में प्रतिष्ठा के लिए भयभीत मत हो। जय तुम लोगों की होगी ही। पटना 27 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की जय।